Hey friends, welcome back to my channel. Welcome back to the new study vlog. So basically I set to study at around 7:40 PM in the evening and आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही काम मिला हुआ है तो पहले उसको करना है एंड बहुत सारे टेस्ट्स होने वाले हैं। तो मैंने तो अपनी टू डू लिस्ट लाइक स्कूल में जो जो मुझे पता था कि टेस्ट होना है वो पहले से ही मैंने लिख लिया था। नाउ लेट्स मेक टू डू लिस्ट एंड आई गॉट लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज बहुत सारा काम एंड जितनी टीचर्स आती हैं सारी अपने टेस्ट रिविजन्स वगैरह देती हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है इन दिस टाइम एंड बीच में मेरा सिलेबस भी रुक चुका है इस वजह से। सो इंग्लिश में मेरे चलेंगे प्री मिड टर्म्स, मीन्स कि मिड टर्म से पहले भी एक छोटा सा टेस्ट या फिर ऐसी मॉक टेस्ट एंड उसके बाद साइंस में मेरा टेस्ट है और एनवायरनमेंट का एंड हिंदी में भी है। सो फर्स्ट अभी तो मुझे फोकस इंग्लिश पे करना है बिकॉज कल मतलब उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं लगेंगे बट मैम खुद से ही ले रही हैं, लेकिन हमारे पूरे स्कूल में वो सिर्फ मैथ्स और साइंस का ही हो रहा है। सो मुझे करनी थी ग्रामर की प्रैक्टिस। सो बेसिकली इसका जो है ग्रामर का कल टेस्ट है, फिर नेक्स्ट डे जितना भी लिटरेचर पोर्शन है उसका टेस्ट है। सो आई हैव समथिंग फॉर यू, लाइक इतने सारे मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, बोर्ड्स के पेपर एंड जितने भी टेंसेस के नोट्स सारी चीज़ें हैं और ये मुझे किसने दी है। सो दिस इज़ गिवन बाय माय फ्रेंड। सो शी इज़ सो गुड, लाइक मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। उसने हर एक एक चीज़ को, सारी ही शीट्स को, क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है सो दैट मैं यूज़ कर पाऊँ जस्ट फॉर मी। सो थैंक यू सो मच अनु फॉर दैट। एंड यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ और अगर आपको इनमें से कोई सा भी लाइक सैम्पल पेपर या PYQ या फिर बोर्ड्स के पेपर आपको चाहिए हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड लिंक। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि कोई और भी नोट्स वगैरह हैं क्योंकि उसने बताया था मुझे। तो टेंस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मुझे नोट्स मिल चुके हैं। सो अभी मैं उसी से पढ़ने वाली हूँ। सो बिकॉज़ टेंस का टॉपिक मैंने बहुत पहले किया था तो अभी मुझे अच्छे से याद भी नहीं है तो मेरे को उसको भी एक बार रिवाइज़ करना है। सो ये सारी चीज़ें जितने भी मेरे इस फोल्डर में हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सो दैट आपके भी मिड टर्म में और अपने बोर्ड्स में हेल्प हो सके। सो डोंट वरी फॉर दैट। By the way guys, do subscribe to my channel because subscribers are like my motivations. So आप इस डाटा को देख सकते हो और देखो कि कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मेरा भी मोटिवेशन गेन होते रहे। सो बाय द वे यहाँ पे मैं अभी टेंस की रिवीजन कर रही हूँ जो भी वो नोट्स थे एंड इसकी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी इफ़ यू वांट दैन। वैसे इसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है। इससे पहले मैं एक चार्ट को यूज़ करती थी तो मैं वो अपनी साइड में लगा दूँगी तो उसमें बेसिक रूल्स दे रखे हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बिकॉज़ बहुत ही मतलब एक बार देखने के बाद ही आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा अगर आपने सारी प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है तो। अगर आपको बस रूल को एक बार देखना है तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सो नाउ डेज़ मेरे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डेज चल रहे हैं, लाइक रोज़ टेस्ट, रोज़ कॉपी चेक एंड रिटर्न वर्क बहुत सारा है बट थैंकफुली आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल द रिटर्न वर्क तो मुझे अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बट जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। मैंने सारी जितने भी पेजेस थे वो रिवाइज़ कर लिए हैं और अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, बस जस्ट मैंने रूल्स को पढ़ा है एक बार। तो हाँ, रूल्स को मैंने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे हाफ एन आवर लग गया है तो या अब आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। अनुराग सर का लेक्चर लगाया है जिसमें मैं ये वॉरियर सीरीज़ में से रिवीजन करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा था कि कोई PYQ वगैरह देख लेती हूँ बट मुझे वो कोई सी भी वीडियो नहीं मिली, दैट्स वाई मैं एक वन शॉट रिवीजन ले लेती हूँ फटाफट से। सो मेरा कल ही टेस्ट है इस वजह से मैं जल्दी में वीडियोस वगैरह और PYQ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप इस तरीके से बिल्कुल मत करना, आप अच्छे से डिटेल्ड में उसको पढ़ना। तो अभी मैं जस्ट कल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कर रही हूँ। अभी मैंने अपने टेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है एंड मैंने सारे रूल्स वगैरह पढ़ लिए हैं और तो मैंने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है एंड लेट मी शो यू कि कौन कौन से मेरे ग्रामर के टॉपिक्स आने वाले हैं। सो रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेज, डिटर्मिनर्स, एनालिटिकल पैरा, मॉडल्स। ओके, सो टेंसेस मेरे हो गए हैं, अब मैं मॉडल्स कर रही हूँ। तो मॉडल्स में एक्चुअली ये ओसवाल के बुक्स मैंने अगेन उसमें से मैंने इंग्लिश की बुक निकाली है एंड मैं इसमें देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड मुझे लगा था कि इसमें कोई ग्रामर सेक्शन नहीं होगा बट जैसे ही मैंने खोला एंड फर्स्ट टाइम मैं खोल रही हूँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मुझे रिवीजन नोट्स मिले हैं जिसमें टेंसेस के नोट्स हैं
एंड ये बहुत ही अच्छे, लाइक क्विक रिवीजन हो जाएगी इससे। एंड यहाँ पे मोडाल्स के लिए, एंड क्योंकि मेरा कल टेस्ट है और इससे पहले मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, एंड अनुराग सर की वीडियोस जो है वो लाइक 4 घंटे की है, तो मैं अभी तो बिल्कुल वो नहीं देखने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने ये मोडाल्स वाले रूल्स पढ़े एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहे हैं अभी। तो अब तो मैं कहूँगी आपको कि ये बुक लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। एंड सच में इंग्लिश में तो मुझे ये बेस्ट बुक लग रही है बिकॉज इसमें सारी चीज़ें जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं वो भी इसमें कवर होने वाले हैं। तो अब तो मैं इसे रोज़ लेके बैठा करूँगी। सो एनीवे यहाँ पे मैंने अपने मोडाल्स जो है इससे पढ़ लिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरा टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। तो फटाफट से इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, बिकॉज मेरा कल साइंस का भी टेस्ट है तो मेरे को उसकी भी रिविजन करनी है। सो या लेट्स डू। सो हियर आई वॉज रिवाइजिंग मोडाल्स फ्रॉम द बुक ओसवाल। एक्चुअली ओसवाल बुक्स में मैंने इससे पहले इंग्लिश में नहीं खोल के देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज मुझे लगा इसमें सिर्फ लिटरेचर सेक्शन होगा, बट इसमें ग्रामर सेक्शन भी है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो विच हेल्प मी अ लॉट। सो इफ़ यू लाइक आपने कोई भी इंग्लिश की बुक नहीं ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, थोड़ी वीक भी है मेरी तरह इंग्लिश, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस बुक। एंड if you want to buy this book, then I have provided link in the description box and you can use my coupon code Aisha10 for some extra discounts. सो एनीवे यहाँ पे मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी कंप्लीट कर ली है एंड अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है। सो मोडाल्स हो गए हैं, अब डिटरमिनर्स करना है। तो वैसे आज हमारी स्कूल में भी टीचर ने हमें डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ाया है, सो इसलिए मुझे इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना, मतलब ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। एंड आपको किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है या आपको किसी चीज़ का मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, स्टडी मटेरियल, सो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वो मेरे से हो पाता है तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी। एंड ऑल्सो गिव मी सम टिप्स टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। एंड आप मुझे भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं। एंड बाकी यहाँ पे ये डिटरमिनेट्स का मैम ने मुझे PDF भेजा है, सो इफ़ यू वांट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगी बिकॉज़ इसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है, क्योंकि ओसवाल बुक्स में डिटेल में नहीं दे रखा है, बट इसमें काफ़ी डिटेल में, तो मैं अभी इससे ही पढ़ने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं कि जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड मैम ने ब्लैक बोर्ड में भी इसी तरीके से लिखवाया था तो मैंने भी लिख लिया है और मैंने इसी से क्लास में जाके भी रिवीजन की थी। तो अभी मेरे लाइक 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, 2 नहीं 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। सो लेट मी मार्क। तो अभी मेरा टेंस कंप्लीट हो गया, डिटरमिनर एंड मोडाल्स। अब मुझे रिपोर्टेड स्पीच करनी है। सो रिपोर्टेड स्पीच के लिए मेरे पास ऑलरेडी PDF है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कीर्ति मैम का लेक्चर, बिकॉज़ उनके वीडियो में सच में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है एंड मैं 9th से फॉलो कर रही हूँ एंड मेरी अभी तक एक भी मिस्टेक नहीं हुई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड इसको करने के बाद मैंने अपना डिनर किया एंड मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं की अपनी स्टडीज़। एंड वैसे भी 12 बज गए थे, तो मैं जस्ट ये नोट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। सो इसको मैंने कंप्लीट किया और मैं भी सारी चीज़ें ऐसी छोड़ के सोने जा रही हूँ। एंड उससे पहले मैं अपना एक अलार्म सेट कर देती हूँ सो दैट मैं सुबह भी रिवीजन कर लूँ एंड मेरा साइंस का भी टेस्ट है। सो फाइनली आई वोक अप एट 4:45 AM इन द मॉर्निंग। एंड पहले तो मैंने सारी चीज़ें क्लीन की एंड उसके बाद सारी चीज़ों को एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे क्या क्या आज स्कूल लेके जाना है रिवाइज़ करने के लिए, बिकॉज़ सारी चीज़ें तो स्कूल नहीं लेके जा सकते। तो मैंने एक बार थोड़ा सा रिपोर्टेड स्पीच दोबारा से देखा एंड उसके बाद मुझे साइंस का भी और एनवायरनमेंट लर्न करना था। तो बेसिकली मैंने इसका लेक्चर ले लिया था बट मैंने इसकी रिवीजन नहीं की थी, तो मैंने एक बार ऊपर से पढ़ लिया था इसे एंड अब मैं इसको एक बार मार्क कर लेती हूँ। तो एक्चुअली मेरे ये 3-4 टॉपिक्स तो आ रहे हैं, साथ ही साथ एनालिटिकल पैरा एंड फॉर्मल लेटर भी आ रहा है। तो मैं वो देख रही थी एक बार इस बुक में एंड इसमें भी एनालिटिकल पैरा के फॉर्मेट दे रखा है एंड इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं बस एग्जाम्पल्स ही पढ़ के गई थी बिकॉज़ इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको प्रैक्टिस करूं। बट हाँ, मैंने कुछ एक ऐसे लिखा था एनालिटिकल पैरा एंड वो सही था। बट मेरा स्कूल में भी अच्छा गया टेस्ट और मैम ने इतने सारे टॉपिक्स दिए थे एंड लिटरली मैम ने सिर्फ हमें एक टॉपिक दिया टेस्ट में, वो था एनालिटिकल पैरा एंड सारा टाइम उसी में निकल गया। ऑल्दो ये टेस्ट होगा हमारा नेक्स्ट 2 डेज़ में एंड इससे पहले मेरा बुक का भी टेस्ट है लिटरेचर सेक्शन का,
तो इसको ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद अब मुझे लिटरेचर सेक्शन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक्चुअली मैंने उसके 5-6 से ज़्यादा चैप्टर कर लिए हैं, लाइक 7-8 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हैं, बट कुछ चैप्टर्स मेरे फर्स्ट फ्लाइट के मेरे काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैं अपना एनालिटिकल पैरा को एक बार लिख के देख रही हूँ कि मुझे आया है समझ या नहीं। अब बट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख लिया था, बिल्कुल ऐसे सेम एज़ इट इज़ चीज़ें थी, और मेरे इससे तो बुक से भी मैच हो रहा था, और मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी मैंने बुक में से भी देखी थी। बट जो मैंने स्कूल में टेस्ट दिया तो मैम ने कहा पैरा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा, आपको अलग से कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो हाँ, एक और बार थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूँगी तभी तो होगा। ये तो वही हो गया 1 डे बिफोर एग्ज़ाम जो भी किया, तो ऐसे तो इम्प्रूवमेंट होगी नहीं, तो मुझे और भी प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। एंड आप वॉरियर सीरीज़ में से ज़रूर से देख लेना टेंसेस में, बिकॉज़ अनुराग सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि जो बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं, तो आप एक बार ज़रूर वो वॉरियर सीरीज़ के जो लेक्चर्स है वो अटेंड कर लेना। तो मैं भी उसे करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना जो पैरा है वो कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने इतना लिखा है, एंड बाकी जो चीज़ें गलत थी वो मैंने बाद में ऐड ऑन कर ली थी। तो एक और टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है, एंड अब मुझे करना है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर मेरे को ऑलरेडी आता है, मैम ने स्कूल में भी करा दिया था। सो फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन फॉर्मल में तो थोड़ा हम अपने से बना के लिख देते हैं, बट फॉर्मल में थोड़ा और अच्छे से इन्हेंस करके लिखना होता है वर्ड्स को। तो आप वर्ड्स स्टार्टिंग एंडिंग सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। तो मैंने भी जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसी को रिवाइज़ किया है जस्ट। एंड आजकल डे इतना हेक्टिक हो जा रहा है बिकॉज़ रोज़ टेस्ट मिल रहे हैं, तो मुझे सेल्फ़ स्टडी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं एक और बार इसे टिक कर लेती हूँ कि मेरा फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैरा भी हो चुका है। तो मेरा इंग्लिश का तो फाइनली कंप्लीट हो गया है, जो आज टेस्ट होना है। बट एज़ यूजुअल मेरे टेस्ट में ये सब कुछ भी नहीं आया, ओनली एनालिटिकल पैरा आया, बट कोई नहीं, आके तो काम आएगा ही। एंड इसको ही करते हुए तो मुझे सारा टाइम इसी में लग गया, बट अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं अपना उसमें रिवाइज़ करने वाली हूँ। और इन्वायरमेंट के बाद मुझे नेताजी का चश्मा भी करना है, तो इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये ऑलरेडी मेरे यूटी में भी आया था, और एक बार मैं अगर स्कूल में भी जाके रिवाइज़ कर लूँगी तो ये मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 आवर और बचा हुआ है, तो अभी मैं इसमें फटाफट से एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। अब मुझे क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं है बिकॉज़ आर एनवायरनमेंट काफ़ी ईजी चैप्टर है। तो हाँ, और जो भी मैम ने चीज़ें बताई थी समृद्धि मैम ने, वो सारी चीज़ें आज टेस्ट में आई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सारी चीज़ें अटेम्प्ट की। तो यहाँ पे मेरी रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है, एंड मैंने अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़े, जस्ट चैप्टर ही अच्छे से किया है। तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश का भी टारगेट कंप्लीट होता है। तो 3 टारगेट में से 2 मेरा तो कंप्लीट हो गया, बट नेताजी का चश्मा मैं नहीं करने वाली, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। एंड ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे 6 बज गए थे, तो अब मुझे स्कूल के लिए भी रेडी होना है। तो अभी पहले मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ साइड में। सो उसके बाद मैंने अपना डेस्क क्लीन किया एंड अपना बैग पैक किया, बिकॉज़ बैग मैंने पैक नहीं किया था रात में। एज़ यूजुअल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बट मैं सुबह ठीक हो गई थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की। एंड दिस वाज माय रियलिस्टिक स्टडी ब्लॉग। सो यही होता है कोई भी प्रिपरेशन के टाइम पे। सो I hope you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe to my channel. And मैं अपना 6:50 तक रेडी हो गई थी स्कूल के लिए, एंड yeah guys, that's it, bye bye।